हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द स्पंदन अकेडमी क्लास 4th सब्जेक्ट मैथ्स। टुडे वी आर रीडिंग चैप्टर 9 हाफ्स एंड क्वार्टर्स, अर्थात आधा और चौथाई। मिंटू कैट एंड मोटू कैट वर फ्रेंड्स। मिंटू बिल्ली और मोटू बिल्ली दोस्त थे। वंस दे स्टोल अ चपाती फ्रॉम मालिनीज किचन। एक दिन उन्होंने मालिनी की रसोई से चपाती चुराई। आई विल टेक इट, सेड मिंटू। मिंटू ने कहा, इसे मैं लूंगा। नो, आई विल टेक इट, सेड मोटू। मोटू ने कहा, नहीं, इसे मैं लूंगी। While they were quarreling, there came T2 monkey. जब वे दोनों लड़ रहे थे तब वहां टीटू बंदर आया। Hi, what is the problem? Why are you quarreling? He asked. अरे, लड़ क्यों रहे हो? क्या समस्या है? उसने पूछा। बिल्लियों ने कहा, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस चपाती को हम दोनों कैसे बांटें। Okay, don't worry. I will divide the chapati equally for both of you, he said. तब टीटू ने कहा, अच्छा चिंता मत करो, मैं इस चपाती को तुम दोनों में बांट दूंगा। चालाक टीटू ने चपाती को कुछ इस तरह बांटा, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। These are not equal. The left part is bigger, Mintu and Motu said. ये बराबर नहीं है, बायां भाग ज्यादा बड़ा है, मिंटू और मोटू ने कहा। ओह, कोई बात नहीं, मैं इसे बराबर कर दूंगा, कहकर टीटू ने बायां हिस्सा तोड़ा और एक टुकड़ा खा गया। Oh, now the right part is bigger, the cats cried. अरे, अब दायां भाग ज्यादा बड़ा है, बिल्लियों ने चिल्लाकर कहा। आई एम सॉरी, सेड टीटू। मुझे माफ करना, टीटू ने कहा और दायां हिस्सा तोड़ा और खा लिया। When there was only a small piece remaining, he said, "This is my share for the work." Titu then quickly ate the last piece and climbed the tree. जब उसके पास एक छोटा टुकड़ा बचा तो उसने कहा, यह मेरे काम का मेहनताना है। टीटू ने जल्दी जल्दी बचा हुआ टुकड़ा भी खाया और पेड़ पर चढ़ गया। हाफ हाफ, अर्थात आधा आधा। If the cats ask you to divide the chapati equally, how will you divide it? अगर बिल्लियां तुम्हें कहें कि चपाती को दो बराबर हिस्सों में बांट दो तो तुम कैसे बांटोगे? If you do not cheat like Titu, the cats will have these parts. अगर तुम टीटू की तरह चालाकी ना करो तो बिल्लियों को कुछ इस तरह हिस्सा मिलेगा, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, आधा आधा, दोनों को बराबर। हाफ ऑफ हाफ, आधे का आधा। If two more cats come for food, how will you divide one chapati equally for 4 cats? अगर दो बिल्लियां और आ जाएं और खाना मांगे तो तुम एक चपाती को चारों में बराबर कैसे बांटोगे? Each of us got a quarter of the chapati. You are a good divider. हाँ, देखिए अब ये बिल्ली कहती है, हाँ, हम में से हर एक को चपाती का चौथाई भाग मिल गया, तुम सही बंटवारा करती हो। ये जो गर्ल है इसने सही बंटवारा किया है, हर बिल्ली को चपाती का एक चौथाई भाग दिया है। हाफ ऑफ मैनी पीसेस, कई टुकड़ों के आधे। रानी गॉट अ चॉकलेट, सी डिवाइडेड इट इक्वली एंड गेव हाफ टू हर फ्रेंड रीना। रानी को एक चॉकलेट मिली, उसने उसको बराबर बांटा और आधी अपनी दोस्त रीना को दे दी। हाउ मैनी पीसेस ऑफ चॉकलेट आर देयर? चॉकलेट के कितने टुकड़े हैं? हाउ मैनी पीसेस वर लेफ्ट विद रानी?
रानी के पास कितने टुकड़े बचे हैं? देखिए, इस चॉकलेट में 6 पीसेस थे, तो रानी ने अपनी फ्रेंड रीना को 3 टुकड़े दे दिए। इट मीन्स रानी के पास 3 पीसेस बचे। हाँ, हाफ अ चॉकलेट इज as tasty as a whole chocolate। देखिए, अब ये कहती है, हाँ, आधी चॉकलेट भी उतनी ही स्वादिष्ट है जितनी की पूरी। Many shapes from a half sheet। आधे पन्ने की बहुत सारी आकृतियां। अब हम सीखते हैं आधे पन्ने की आकृतियां हम कैसे बना सकते हैं। Take a piece of paper, cut the sheet into 2 equal triangles so that each triangle is equal to half of the sheet। एक पन्ना लो, उसे 2 बराबर तिकोनों में काटो ताकि हर एक तिकोन आधे पन्ने के बराबर हो। दोनों तिकोनों को अलग अलग रंगों से भर दो। Draw different shapes using these triangles। One such shape is shown here। अब इन तिकोनों से अलग अलग आकृतियां बनाओ। नीचे एक ऐसी आकृति दिखाई गई है। Many ways to cut into half। आधा करने के बहुत से तरीके। I have made a rectangle into 2 equal parts like this। Each part is half। मैंने एक आयत बनाई और उसे 2 बराबर भागों में इस तरह बांटा, हर भाग आधा है। हम इसे इस तरह लिखते हैं 1/2। इसका मतलब होता है 2 में से 1 भाग। तुम जांच सकते हो कि भाग बराबर हैं या नहीं। एक दूसरे को ऊपर रख कर देखो। In how many different ways can you cut a rectangle into half? तुम कितने अलग अलग तरीकों से आयत के आधे भाग कर सकते हो। Draw 5 different ways। 5 अलग अलग तरीके से यहाँ बनाकर दिखाओ। Can you check if they are equal? क्या तुम जांच सकते हो कि ये बराबर हैं या नहीं। Many ways to make quarters। चौथाई करने के कई तरीके। I make 4 parts like this। Each part is a quarter and I can write it as 1/4। It means 1 part out of 4। मैं 4 हिस्से ऐसे बनाता हूँ, हर एक हिस्सा चौथाई है और मैं इसे लिख सकता हूँ 1/4। इसका मतलब 4 में से 1 भाग। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस पेपर को 4 भागों में बांटा गया है। In how many different ways can you cut a rectangle into 4 equal parts? Draw 5 different ways। एक आयत को तुम कितने अलग अलग तरीकों से 4 बराबर भागों में बांट सकते हो। 5 अलग अलग तरीके यहाँ बनाकर दिखाओ। Can you check if they are equal? क्या तुम जांच सकते हो कि ये बराबर हैं। Cutting the cake। केक को काटो। Rajni's father brought a cake। She divided the cake into 4 equal parts for herself, her brother Raju, her father and her mother। रजनी के पिताजी एक केक लाए। रजनी ने केक को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया, अपने लिए, अपने भाई राजू के लिए, अपनी माँ और पिताजी के लिए। कलर ईच शेयर विद डिफरेंट कलर्स। हर हिस्से में अलग अलग रंग भरो। हाउ मच डज ईच गेट। हर एक को कितना मिला। हर एक को 1/4 भाग मिला, क्योंकि हम पहले सीख चुके हैं कि एक चपाती को 4 बिल्लियों में बांटा गया था, तो एक बिल्ली को 1/4 भाग मिला था। तो ठीक इसी तरह केक का 1/4 भाग एक को मिलेगा।
Mother gave her share of cake to Rajni. Now color the total part that Rajni will get. माँ ने अपना हिस्सा रजनी को दे दिया। अब उस कुल भाग में रंग भरो जो रजनी को मिलेगा। देखिए अब रजनी के पास 2 पार्ट्स हो गए। Out of 4 parts, Rajni will get 2 parts, which is equal to half of the cake. So, she can write it as 2/4 or 1/2. 4 भागों में से रजनी को 2 भाग मिलेंगे जो कि केक का आधा भाग है, इसलिए वह इसको लिखेगी 2/4 या 1/2। Before Rajni's mother gave her share to Rajni, she had only 1/2 of half the cake, which was 1/4 of the total cake. माँ के हिस्से का केक मिलने से पहले रजनी के पास आधे केक का आधा भाग था। यह हिस्सा पूरे केक का 1/4 भाग था। कलर द शेयर राजू गॉट। राजू के हिस्से में रंग भरो। How much of the cake do Rajni and Raju together get? Color their total share. रजनी और राजू को कुल मिलाकर कितना केक मिला? उनके हिस्से में रंग भरो। दोनों को मिलाकर 3 हिस्सा मिला है, तो हम 3 भाग को कलर कर सकते हैं। All together they get 3 parts out of 4. So we can write it as 3/4. कुल मिलाकर उन्हें 4 में से 3 भाग मिले, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 3/4। ग्रीडी कुंदू। लालची कुंदू। Kundu is a greedy man. Whenever he goes to the market, he wants to get more and more but does not want to spend much money. कुंदू एक लालची आदमी है। वह जब भी बाजार जाता है वह चीजें तो ज्यादा से ज्यादा लेना चाहता है पर ज्यादा खर्चा करना नहीं चाहता। One day he wants to eat pumpkin, halwa sweet dish. He tries to buy a big pumpkin with only ₹10. He asks the first pumpkin seller the price of a big pumpkin. एक दिन उसकी इच्छा कद्दू का हलवा खाने की हुई। उसने केवल 10 रुपए में एक बड़ा कद्दू खरीदने की कोशिश की। वह बाजार गया। फर्स्ट पंपकिन सेलर। 1/4 of this pumpkin is ₹4.10. कद्दू बेचने वाली ने कहा, इस कद्दू के 1/4 भाग की कीमत 10 रुपए है। This full pumpkin will cost ₹40. पूरे कद्दू की कीमत होगी 40 रुपए। कुंदू, ₹4.10. You should give me 1/2 of this pumpkin. कुंदू, अरे 10 रुपए में तो आधा कद्दू मिलना चाहिए। First pumpkin seller. Then you go to the next seller. He can give you half of such a big pumpkin for ₹10. I keep only good quality pumpkins. कद्दू बेचने वाली। फिर आप अगले दुकानदार के पास चले जाएं। वह आपको आधा कद्दू 10 रुपए में दे सकता है। मैं तो सिर्फ अच्छे किस्म के कद्दू रखती हूँ। कुंदू walks to the next seller and looks for a pumpkin of the same size. कुंदू दूसरे बेचने वाले के पास गया और उसी आकार का कद्दू देखा। कुंदू, how much of this pumpkin will I get for ₹10? कुंदू, इस कद्दू का कितना हिस्सा तुम मुझे 10 रुपए में दोगे? सेकंड पंपकिन सेलर, हाफ। दूसरे कद्दू बेचने वाले ने कहा, आधा। इट मीन्स कुंदू को 10 रुपए में आधा मिलेगा। दिस फुल पंपकिन विल कॉस्ट ₹20. पूरे कद्दू की कीमत होगी कितने रुपए? 20 रुपए, क्योंकि दूसरा कद्दू बेचने वाला 10 रुपए में आधा कद्दू दे रहा है, तो पूरा कद्दू 20 रुपए में देगा।
कुंदू, why not give me 3/4? कुंदू, भैया इसी कीमत में 3/4 कद्दू मिलेगा। देखिए, अब कंदू लालची तो है ही, उसका लालच और बढ़ गया। सेकंड पंपकिन सेलर, रन अवे, गो get your pumpkin from that man. He sells such bad vegetables that he will even give you a full pumpkin of this size for ₹10. दूसरा कद्दू बेचने वाला, भागो यहाँ से, जाओ दूसरी दुकान पर जाओ, वो खराब सब्जियां बेचता है, वह तुम्हें इस आकार का पूरा कद्दू 10 रुपए में दे देगा। The greedy Kundu walks to the next pumpkin seller. He looks at a pumpkin of the same size and asks him, will you give me this big one for ₹10? लालची कुंदू अगले कद्दू बेचने वाले के पास चला गया। उसने उसी आकार का कद्दू देखा और उससे पूछा, क्या तुम मुझे यह पूरा कद्दू 10 रुपए में दोगे? थर्ड पंपकिन सेलर, why don't you climb the roof of that house? You can get pumpkins from free the plant itself. तीसरा कद्दू बेचने वाला, तुम क्यों नहीं सामने वाली छत पर चढ़ जाते, वहां से जितने चाहो कद्दू तोड़ लाओ मुफ्त में। कुंदू is very happy. He climbs the roof of that house and then, कुंदू बहुत खुश हुआ, वह उस घर की छत पर चढ़ गया और फिर गिर गया। ये हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। लालच बुरी बला, जरूरत से ज्यादा लालच अच्छी नहीं होती। यही सीख हमें इस स्टोरी से मिलती है। आइए हम कुछ सीखते हैं। यूजिंग अ प्राइस लिस्ट, भाव सूची का उपयोग। ए, हाउ मच डज 1/2 किलोग्राम ऑफ टमेटोज कॉस्ट? आधा किलो टमाटर की कीमत कितनी होगी? देखिए, ये राइट साइड में जो लिस्ट दी गई है यह प्राइस लिस्ट है। इसमें देखकर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो चलिए हम करते हैं। इस लिस्ट में पर किलोग्राम प्राइस दिए गए हैं। इस लिस्ट में 1 किलोग्राम टमाटो का जो प्राइस है वह 8 रुपीज़ है। तो हाफ किलोग्राम टमेटोज का प्राइस 4 रुपीज़ होगा। कितना होगा? 4 रुपीज़। विच कॉस्ट्स मोर, हाफ किलोग्राम ऑफ अनियंस और 1/4 किलोग्राम ऑफ कैरेट्स? किसकी कीमत ज़्यादा होगी, आधा किलो प्याज की या 1/4 किलो गाजर की? देखिए, जो अनियन है वह 10 रुपीज़ पर किलोग्राम है। तो इसका जो हाफ केजी आएगा वह 5 रुपीज़ का आएगा। एंड जो कैरेट है वह 16 रुपीज़ पर किलोग्राम है। तो इसका जो 1/4 भाग आएगा वह 4 रुपीज़ में आएगा। इट मीन्स जो अनियन है, प्याज है, जो हमें आधा किलो लेनी है उसका मूल्य ज़्यादा है। सी, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3/4 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज? 3/4 किलो आलू की कीमत क्या होगी? देखिए, आलू जो हैं 12 रुपीज़ पर केजी हैं। हमें 3/4 चाहिए जो कि 9 रुपए में हमें मिलेंगे। अर्थात 3/4 किलोग्राम पोटैटोज लेने के लिए हमें 9 रुपए देने होंगे। डी, कीर्ति इज गोइंग फॉर शॉपिंग, शी हैज ओनली ₹20 with her. Can she buy all the things in her shopping list? कीर्ति बाजार में खरीदारी के लिए जा रही है, उसके पास केवल 20 रुपए हैं। क्या वह सूची में लिखी सभी चीजें खरीद सकती है? चलिए देखते हैं इस उसकी सूची में क्या क्या है। पोटैटो हाफ किलोग्राम, पोटैटो
12 रुपीज़ पर किलोग्राम है। और उसे आधा किलो चाहिए तो आधा किलो आ जाएंगे 6 रुपए के। पंपकिन 2 किलोग्राम, पंपकिन 4 रुपीज़ पर किलोग्राम है तो 8 रुपीज़ के 2 kg पंपकिन आ जाएंगे। 8 + 6 14। अब क्या चाहिए उसे? कैरेट, कैरेट चाहिए उसे 1/4 किलोग्राम। हमारी जो कैरेट है उसका लिस्ट में प्राइस है 16 रुपीज़ पर kg। कीर्ति को जितनी कैरेट चाहिए वह 4 रुपीज़ में आ जाएंगी। इट मीन्स कीर्ति 20 रुपीज़ में लिस्ट में लिखा हुआ सारा सामान खरीद सकती है। E. Make 2 questions yourself from the price list. इस भाव सूची को देखकर तुम खुद 2 प्रश्न और बनाओ। प्रैक्टिस टाइम, अभ्यास का समय। A. What part of the whole is colored? Right below each shape. पूरे का कितना भाग रंगा हुआ है? हर एक आकृति के नीचे लिखो। देखिए, जो फर्स्ट आकृति है उसका आधा भाग रंगा हुआ है तो इसके नीचे हम 1/2 लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट आकृति है उसका भी आधा भाग रंगा हुआ है तो इसे हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। 2/4 या 1/2 लिख सकते हैं। B. Color that part of the shape which is written below. हर आकृति के उतने भाग में रंग भरो जितना उसके नीचे लिखा है। देखिए, फर्स्ट आकृति जो है उसमें आधा लिखा है, अर्थात हमें इसमें 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स में कलर करना है। नेक्स्ट शेप में ये जो बड़ा भाग है ये हमें पूरा कलर करना है। उसके बाद नेक्स्ट जिसमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं और उसके नीचे लिखा है 3/4, इसके हमें 3 पार्ट्स कलर करने हैं। नेक्स्ट ये जो आयत शेप में दिया गया है इसके भी इसका हमें 1 पार्ट कलर करना है बिकॉज इसमें 1/4 लिखा है। नेक्स्ट आता है हमारा ये वाला, इसमें हमें पहले बॉक्स को गिनना है फिर उसका आधा कलर कर देना है। देखिए, इसमें जो है 6 बॉक्सेस हैं तो हमें 3 बॉक्सेस कलर कर देनी है। देन आता है हमारा ये वाला, इसमें हमें पहले 4 पार्ट्स बनाने हैं देन उसके 3 पार्ट्स को कलर करना है। सी. कट इन हाफ, आधा काटें। ड्रॉ अ लाइन विच डिवाइड्स these shapes into half. एक रेखा खींचकर नीचे दी हुई आकृतियों को आधा करो। इसमें आपको सिर्फ लाइंस खींचनी है। D. Color half the number of shapes as shown here. आधी आकृतियों में रंग भरो जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। जैसे कि हम फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं इसमें 8 बॉक्सेस दिए गए हैं जिनमें से 4 बॉक्सेस कलर किए हुए हैं। ऐसे ही हमें इन सब में इन आकृतियों को गिनना है और आधी आकृतियों को कलर करना है। F. Match the colored part as shown. रंगे हुए भाग का मिलान करो जैसा कि दिखाया गया है। देखिए, एक हमें मिलाकर भी दिखाया गया है। जैसे फर्स्ट बॉक्स में आधा कलर है तो इसको हाफ से और हाफ को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, इसलिए इससे मिलाया गया है। ऐसे ही हमें ये 3 शेप्स को भी मिलाना है। जी. मेक द अदर हाफ, दूसरे आधे हिस्से को बनाएं। 1/2 of the picture is drawn here. Can you complete the picture by drawing the other half? नीचे आधा चित्र दिया गया है,
क्या तुम बचे हुए आधे हिस्से को बनाकर चित्र को पूरा कर सकते हो? H. This is a quarter of a picture. Can you complete it? How many more quarters will you draw to complete it? यह चित्र का चौथाई भाग है। क्या तुम इसे पूरा कर सकते हो? इसको पूरा करने के लिए तुम्हें कितने चौथाइयों की जरूरत पड़ेगी? देखिए, ये जो सन का डायग्राम दिया गया है, ये 1/4 पार्ट है। तो इसे हमें कंप्लीट करने के लिए हमें 3/4 पार्ट्स की आवश्यकता होगी। हाफ एंड क्वार्टर ऑफ अ मीटर, 1 मीटर का आधा और चौथाई। यूजिंग योर मीटर स्केल, कट अ स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर। अपने मीटर स्केल के सहारे 1 मीटर लंबी रस्सी काटो। On this string, mark the length half meter, 1/4 meter and 3/4 meter. इस पर आधा मीटर, 1/4 मीटर और 3/4 मीटर पर निशान लगाओ। Using your string, draw a line of length 1/2 meter on the floor. How many centimeters long is the line? अपनी रस्सी की सहायता से जमीन पर आधा मीटर लंबी रेखा खींचो। यह रेखा कितनी सेंटीमीटर लंबी है? देखिए, ये गर्ल कहती है, रिमेंबर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। याद रखो, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो आधा मीटर बराबर 50 सेंटीमीटर। अब बताओ, हाफ मीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, 1/4 मीटर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, 3/4 meter is equal to 75 centimeter. Can you see that when we add 1/2 and 1/4, we get 3/4. तुम देख सकते हो कि जब हम 1/2 और 1/4 जोड़ते हैं तो हमें 3/4 मिलता है। शेयरिंग मिल्क, दूध को बांटो। This bottle is full of milk and it holds 1 liter. The milk is put into 4 other bottles so that each bottle has 1/4 liter of milk. यह बोतल 1 लीटर दूध से भरी है। यह दूध बाकी 4 बोतलों में इस तरह भरा गया है कि हर बोतल में 1/4 लीटर दूध है। हर बोतल में रंग भरकर दूध का स्तर दिखाओ। Remember, 1 liter is equal to 1000 मिलीलीटर्स। याद रखो, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। How many milliliters of milk does each bottle have? हर बोतल में कितना मिलीलीटर दूध है? देखिए, हर बोतल में 1 लीटर का 1/4 भाग है, अर्थात हर बोतल में 250 मिलीलीटर दूध है। Shan poured 1 liter of milk into 2 bottles so that the first bottle holds 3/4 liter and the other holds 1/4 liter. शान ने 1 लीटर दूध को 2 बोतलों में इस तरह डाला कि पहली बोतल में 3/4 लीटर दूध आया और दूसरी बोतल में 1/4 दूध आया। Shade the level of milk in each bottle. दोनों बोतलों में जहाँ तक दूध आया उतने हिस्से में रंग भरो। हर बोतल में कितना मिलीलीटर दूध है? बैलेंस द वेट, बराबर भार। Choose from the weights above to make the 2 pans equal. In how many ways can you do it? खाली पलड़े में सही वजन लिखकर दोनों पलड़ों को बराबर करो। कितने तरीकों से तुम इसे बराबर कर सकते हो? हम देख सकते हैं इस डायग्राम में एक पलड़े पर 2 किलोग्राम वेट रखा हुआ है।
तो इसको बराबर करने के लिए हम पास वाले पलड़े में कई तरीके से इन बांटों को रख सकते हैं। जैसे 1-1 किलोग्राम के 2 बांट हम रख सकते हैं, बट इसमें 1 किलोग्राम का सिर्फ एक ही दिया है, तो हम 1 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम 500 ग्राम 500 ग्राम ये रख सकते हैं। और हम रख सकते हैं 250 प्लस 1, ये 1 kg हो गया। देन ये तो हमारा 2 kg हो गया। देन हम रख सकते हैं एक और तरीके से 200 500। तो इस तरह कई प्रकार से हम इस वेट को मैनेज कर सकते हैं। ए, ड्रॉ द वेट्स इन द एम्प्टी पैन। खाली पलड़ी बनाओ और बराबर करो। रिमेंबर 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। याद रखो 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है। बी, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन यू बैलेंस दिस वेट ऑफ 3/4 किलोग्राम। कितने अलग अलग तरीकों से तुम 3/4 किलो भार की बराबरी कर सकते हो। Why is it wrong? यह गलत क्यों है? Kannan shaded some parts as shown, but his friend Minnie says that it is wrong. Explain why it is wrong. कन्नन ने कुछ भागों में रंग भर दिया, लेकिन उसकी दोस्त मिनी कहती है कि यह गलत है। क्या तुम बता सकती हो कि यह गलत क्यों है? प्रैक्टिस टाइम, अभ्यास का समय। There are 60 mangoes. 1/2 of them are ripe. How many mangoes are ripe? यहाँ 60 आम हैं, आधे पके हुए हैं। कितने आम पके हुए हैं? 60 के आधे 30, अर्थात 30 मैंगोज पके हुए हैं। There are 32 children. 1/2 of them are girls. How many children are boys? यहाँ 32 बच्चे हैं, आधी लड़कियां हैं। कितने लड़के हैं? देखिए टोटल 32 बच्चे हैं, आधी लड़कियां हैं, तो आधे लड़के इट मीन्स 16 लड़के हैं। There are 20 stars. A quarter of them are red. How many stars are red? 20 तारे हैं, उनमें से 1/4 लाल हैं। कितने तारे लाल हैं? कितने तारे लाल नहीं हैं? देखिए 20 तारों में से 1/4 लाल हैं, इट मीन्स 5 तारे लाल हैं और 15 तारे लाल नहीं हैं। Ravi wants a pencil. It costs ₹2. He gives a 1 rupee coin, 1/2 rupee coin and 1/4 rupee coin. Is it enough? रवि को एक पेंसिल खरीदनी है, इसकी कीमत 2 रुपए है। उसने 1 रुपए का सिक्का दिया, एक आधे रुपए का सिक्का दिया और 1/4 रुपए का सिक्का दिया। क्या यह काफ़ी था? नहीं, यह काफ़ी नहीं था, क्योंकि अभी भी 1/4 हिस्सा बाकी है। तो इस प्रकार हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।